हास्य कविताएं लिखते हैं और इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि इनकी खलवाट निकल आई है बुद्धि का प्रयोग करते करते। दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं, एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। नाम है इनका अशोक शर्मा। तो घर पे बैठे हुए जरा इनका स्वागत कीजिए भाई। क्या अच्छा, शर्मा जी के पास दूसरे शर्मा जी हैं। ये वो शर्मा जी हैं जो जीवन में है और थे के बीच की अवस्था के हैं। ये वो शर्मा जी हैं जिनको हम बहुत सालों से सुनते रहे हैं। ये वो शर्मा जी हैं जो शिव के परम भक्त हैं। ये वो शर्मा जी हैं जो कभी कभी बूटी लगा के उस लोक में चले जाते हैं जिस लोक में जाने का मौका हम बहुत सारे कम लोगों को मिलता है। लेकिन ये वो शर्मा जी हैं जिनके गीत इतने मशहूर हैं कि इस देश का बच्चा बच्चा जानते हैं। कौन से गीत हैं, वो कैसे उन्होंने लिखे, वो सब बातचीत हम इनसे करेंगे। लेकिन अभी आपसे ये अनुरोध है कि जरा, और उसके बाद ये जो यहाँ पे हरित आंदोलन, ये जो मंच पे ग्रीनरी छाई है और हरी साड़ी पे जो नीला नीला पल्लू है, मुझे हिंदुस्तानी फिल्मों की मशहूर गीतों में से एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आती है कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दशाएं, देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। तो वो चित्रकार जो शब्दों को उकेरते हैं कागज पे। आइए उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। इनका नाम होता है अनु सपन। तो आइए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं जो राजधानी से हमारे बीच में होते हैं, अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, जरा आप कष्ट उठाएंगे, यहां तक आएंगे और हमें कुछ कविताएं सुनाएंगे और हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। अशोक शर्मा। बहुत खूब के दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी। और साहब पिछले कई सालों में जो बदलाव आए उसकी बात करता हूं। हाँ। पिछले दिनों वैलेंटाइन डे मनाया गया शैलेश जी। अच्छा, हमारे जमाने में जब बनाया जाता था तो प्रेमी प्रेमिका को फूल दे दिया करता था जी। आजकल अजीब डिमांड चल गई साहब कि वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं, मांग लो जो भी मांगना है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ओहो। प्रेमिका बोली, इन मीठी मीठी बातों से मेरे दिल को मत छेदो और जान देने से पहले अपनी एक किडनी दे दो। किडनी का नाम सुनते ही प्रेमी हड़बड़ाया, बोला तेरी तो दोनों ठीक ठाक हैं, फिर किस लिए, बताइए बताइए। प्रेमिका बोली, मुझे अपने लिए नहीं अपनी दादी के लिए चाहिए। दादी का नाम सुनते ही प्रेमी वहां से दौड़ गया और अपनी प्रेमिका तो क्या, अपनी साइकिल भी वहीं छोड़ गया। ऐसे कई बदलाव आ गए साहब। आजकल का खास बदलाव यूं आया अशोक जी, पिछले दिनों मुझे याद है एक टीचर ने बच्चे से पूछ लिया कि भाई ये बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है जी। तो बच्चे ने कहा क्योंकि ये वैलेंटाइन डे के ठीक 9 महीने बाद आता है। आजकल के बच्चे और भी हैं साहब। आजकल के बच्चे पिता से ईमेल के थ्रू बात करते हैं जी, कि बेटे ने बाप को ईमेल किया, बेटे ने बाप को ईमेल किया, पापा आज मम्मी ने खाना नहीं दिया। ओहो। प्रति उत्तर में पिता ने लिखा, बेटा भावनाओं में मत बहना, मम्मी को तुरंत ईमेल करके पूछो घर में रहना या नहीं रहना। थोड़ी देर बाद जो बेटे का ईमेल मिला उसे पढ़कर तो बाप का भी कलेजा हिला। लिखा था, पापा मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक दिए। मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक दिए हैं और घर के दोनों कंप्यूटर उठाकर सड़क पर फेंक दिए। अब साहब कितना कंप्रोमाइज करें महिलाएं। अच्छा, कहीं बदलाव नहीं आया तो सिर्फ महिलाओं में नहीं आया, पति पत्नियों में नहीं आया साहब। वो पहले भी जमकर लड़ते थे, आजकल भी जमकर लड़ते हैं जी। अच्छा, मध्यम वर्गीय पत्नी तो जब तक अपने पति से लड़ नहीं लेती उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि वो उसी की पत्नी। अच्छी बात है। हर शाम को शैलेश जी एक प्रश्न तैयार रखती है जी। उस प्रश्न को मैं 25 साल से भुगत रहा हूं जी। हर शाम को घर में घुसते ही पूछेगी आज सब्जी क्या बनाऊं। और ये ऐसा प्रश्न है साहब, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो मरे और नहीं दिया तो मरे। बोले इतनी देर से पूछ रही थी तब तो मुंह नहीं खोला, अब कह रहे हैं कद्दू बना के रख दिया। एक आदमी ने हिम्मत कर ली साहब, बोले ऐसा अगर फ्रिज में कटहल रखा है वो बना ले। और बोले जो आलू उबाल रखे हैं उसका क्या करूं, उन्हें क्या सर में मार लूं। तो परेशान पति ने पत्नी से कहा, परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं। हाँ। एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। ओहो। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते हैं। भाई ये पत्नियां डिमांड कर सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पति ही दुखी होते हो, पत्नियां भी दुखी आ जाती हैं
कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाई? हाँ, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाई? पति बोला, चैलेंज मत कर, हाँ। वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं, जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और घटना से जोड़ता हूं साहब जी, कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली, फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सिक लेती? मैं बोला, बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सिकती ना सिकती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। भाई बहुत अच्छे, रोटी सिकती ना सिकती, कम से कम तू तो बिक लेती। पति पत्नी के संबंध होते ही ऐसे हैं। एक रास्ते में पति पत्नी का जोड़ा जा रहा था कि रास्ते में कुआं दिखा, तो लोगों ने कहा ये ऐसा कुआं है जिसमें झुक के कुछ भी मांगो तो तुरंत सच हो जाता है। तो पति ने पहले जाके कुछ झुक के मांगा, लौट आया, फिर पत्नी मांगने लगी और जैसे ही मांगने लगी वो कुएं में गिर गई। तो पति ऊपर देख के बोला, मैं आज से पहले इन चीजों में यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हंसने हंसाने में बड़ा यकीन रखते हैं। तो अगर हंसने हंसाने में यकीन रखते हैं तो जरा सी देर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाके अनु सपन को यह पूछ के आऊं कि वो क्या सुनाने वाली है। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और तब तक तैयारी रखिए कहने की कि बहुत खूब। भाई मैंने इतनी देर में जाके अनु सपन से पूछ लिया कि वो क्या सुनाने वाली है। अनु ने कहा कि मैं गजल सुनाऊंगी। हाँ, विश्वेश्वर जी कह रहे थे तुम गीत सुनाओ, तो मैंने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैंने कहा, अनु तुम गजल के 2-3 शेर भी सुनाओ और गीत भी सुनाओ। जब यहाँ तक आई हो भोपाल से तो इतनी आसानी से हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, और मैं भी जानता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं डॉक्टर अनु सपन को। तो फिर जरा देर किस बात की, आइए डॉक्टर अनु सपन। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी। गज़ल के 2-3 शेर मैं पढ़ती हूँ, इसके बाद एक गीत के लिए आदेश है, मैं वो सुनाऊंगी। सुनिएगा, मतला है गज़ल का। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, वाह, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर। कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। और शेर पढ़ती हूँ। धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाला है। क्या बात है भाई, क्या बात, बहुत खूब, वाह। मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। और ये शेर सुने खास तौर से शैलेश जी, आप सुने कि अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, दिन यही होते हैं बस हंसने दिन यही होते हैं बस हंसाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और अब एक प्यार का, मनोहार का, श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ जैसा कि आदेश है, सुने। चली चली रे पवन पुरवाई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई
तुम्हारी याद याद मुझे आई, तुम्हारी याद आंख मोरी फड़क गई। मन में लगन लगी, तन में अगन लगी, आग और आए के लगाए गई बरखा। रीत की ये कैसी रीत, कभी हार कभी जीत, गीत मन मीत के सुनाए गई बरखा। जब रिमझिम पड़ी फुहार, जब रिमझिम पड़ी फुहार, उमंगे भड़क गई। चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आंख मोरी फड़क गई। मदमा के नाच मोर सांवरी हुई है भोर, ऐसी छाई घन घोर झूम के बदरिया। मदमा के नाच मोर सांवरी हुई है भोर, ऐसी छाई घन घोर झूम के बदरिया। धीरज बंधावे कभी जियरा जराबे, कभी मुझको चिढ़ावे चांद चूम के बिजुरिया। क्या बात है? मैंने गुपचुप किया सिंगार, मैंने गुपचुप, जी हाँ मैंने गुपचुप किया सिंगार, चूड़ियां खनक गई। मैंने गुपचुप किया सिंगार, चूड़ियां खनक गई, मुझे आई तुम्हारी। और बंद पड़ती हूँ गीत का। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पैंजनिया। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पैंजनिया। बीते कितने ही मास प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया। मेरी उम्र है 16 साल। आश्चर्य है। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पैंजनिया। बीते कितने ही मास प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया। मेरी उम्र है 16 साल, मेरी उम्र है 16 साल, उमरिया भटक गई। चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई। और आखिरी बंद है गीत का। नजरे झुकाए चलूं, अचरा बचाए चलूं, खुद को छुपाए चलूं, टोके ना ये दुनिया। क्या बात है? नजरे झुकाए चलूं, अचरा बचाए चलूं, खुद को छुपाए चलूं, टोके ना ये दुनिया। मिलन की चाह देखूं, सजन की राह देखूं, लाख छुपाऊं राज खोले ये पयलिया। मैंने रखे सहम कर पाऊं, मैंने रखे सहम कर पाऊं, कमरिया लचक गई। चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी। भाई कमाल कर दिया अनु सपन जी ने। बहुत बहुत बढ़िया गीत सुनाया। और जिस ढंग से इन्होंने जोर दे दे के कहा कि मेरी उम्र है 16 साल, मैं जानता हूं मेरे साथ सारा हिंदुस्तान आश्चर्य में है कि 16 साल की उम्र में अनु जी आपने काफी अपने आप को मेंटेन कर रखा है। 16 साल की उम्र में लगभग 35 का दिखना आसान नहीं होता, लेकिन ये अनुज जी की खासियत है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि महिलाओं की उम्र का हमें जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोट की प्रिंटिंग डेट्स कब की है इससे कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू देखनी चाहिए। डॉक्टर अनु सपन ने बहुत बहुत बढ़िया गीत सुनाया। अब विश्वेश्वर शर्मा जी क्या सुनाएंगे आप जानते हैं भाई, जब वो सुनाते हैं तो सारा देश झूम झूम के उनके साथ गाता है। अब अगर आपको झूमना है तो जरा वाद्य इकट्ठे कर लीजिए कि साथ में बजाएं भी और गाएं भी और मजा भी उठा। और वाद्य इकट्ठा करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स तो चाहिए ना, तो बस मैं यूं गया और यूं आया, और तब तक बहुत खूब। बाय द वे जितने टेलीविजन एंकर्स होते हैं हमेशा आके चिल्ला कहते हैं वी आर बैक, तो कहाँ जाओगे भैया, आना तो पड़ेगा ना। आपसे जो रिलेशन है हमारा, आपसे जो संबंध है, ऐसे तो जा नहीं सकते। जब विश्वेश्वर शर्मा यहाँ बैठे हो, उनको सुनाए बगैर मैं आपको कैसे जा सकता हूँ, ये तो क्राइम हो जाएगा और मैं अपराधी तो नहीं हूँ। विश्वेश्वर शर्मा वो कमाल के लेखक हैं साहब, वो कमाल के लेखक हैं कि बस कमाल के लेखक हैं। अब किस तरह कमाल के लेखक हैं ये तो वो खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्वेश्वर जी, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप यहाँ आए और हमें कुछ सुनाए? अगर मैं खड़ा हो गया तो। ये भी बात है। देखिए इनकी 77 सर कितनी 78 78 वर्ष की उम्र में ये चमत्कार, इसके लिए घर में बैठ के जरा ज्यादा जोर से तालियां बजाइए। आइए।
कोई उम्र की तकलीफ नहीं है। एक यहाँ सर्वाइकल कोड होती है, उसका ऑपरेशन हुआ था मेरा 8-10 महीने पहले। ओके, उससे थोड़ा गड़बड़ है। ये इशारा किस तरफ है कि उम्र की तकलीफ नहीं है? ये वो समझने वाले समझ गए हैं। समझने वाले समझ गए हैं। कुछ दिनों बाद दौड़ने लगूंगा तो अपने आप समझ जाएंगे। जी जी जी। अब मुझे कुछ और सुनाना पड़ रहा है, ये मुश्किल है, वो सुना देता हूँ जी। छोटा हाथ थोड़ा साथ, उस पे यूपी की बारात ससुरी। भाई क्या बात है। छोटा हाथ थोड़ा साथ, उस पे यूपी की बारात ससुरी। राहुल तू माया को मात दे दे, या मुलायम के चूल्हे से आग ले ले। रोटी पकाई ले जिगर से लला, जिगर माँ बड़ी आग है, आग है, आग है, आग है, आग है। ना कसूर ना फितूर, बिना यूपी के हजूर मर जाए। अमेठी में घर को बनाए लियो रे, बरेली में दफ्तर खुलवाए लियो रे, खुलवाए लियो रे, बनवाए लियो रे, अंगीठी जलैले वक्त पे लला। ये पॉलिटिक्स बड़ी घाग है, घाग है, घाग है, घाग है, घाग है। ना तो तीर ना तलवार, ना तो तीर ना तलवार, न कटारी न कटार, सबकी उंगली पे अपना निशान छोड़ दे। क्या बात है। राहुल दिल्ली से अपना मकान जोड़ ले, मकान जोड़ ले, तू दुकान जोड़ ले, कोयला जलैले कैरियर का लला। दिल्ली माँ मदर राज है, राज है, राज है, राज है, राज है, रोटी पकाई ले। और इससे पहले कि ये मेरे को एक सेकंड, एक मुखड़ा, ये मेरे 2-3 लोग आके मेरे को कान में कह गए। जी जी सुनाइए जरूर। किसी की न मानी मैंने, किसी की न मानी मैं, तो किसी के हाथ ना आनी। किसी की न मानी मैंने, किसी की न मानी मैं, तो किसी के हाथ ना आनी। करूँ मन मानी मैं तो, करूँ मन मानी मैं तो दिल्ली की महारानी। करूँ मन मानी मैं तो, करूँ मन मानी मैं तो दिल्ली की महारानी। रेली थैली शैली से मैं कभी नहीं घबराऊं, जो मेरे जी में आए मैं वो ही करती जाऊं। What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sonia, Sonia Maharani. My name is Sonia, Sonia Maharani. कुछ भी कर ले बीजेपी, मैं तेरे हाथ नहीं आनी। My name is Sonia. पंडित जी कमाल कर दिया आपने। लेकिन पंडित जी मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। पंडित जी ने बहुत वर्षों पहले, हालांकि इन्होंने जिंदगी भर शरारती गीत ही लिखे हैं, लेकिन एक ठुमरी गाई गई शोभा गुरुकुल जी की आवाज में, फिल्म थी चौकी नंबर 11 में, और मानवीय संबंधों का एक बड़ा शरारतपूर्ण चित्रण इन्होंने उस गीत में किया था। नई पीढ़ी ने वो शायद ठुमरी नहीं सुनी होगी, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी, मेरे पिताजी के जमाने की पीढ़ी, उन्होंने वो सुना होगा। मैं चाहता हूँ पंडित जी आज वो कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, किवड़िया ना खटकाना, किवड़िया ना खटकाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े ताई आ जाना, किवड़िया ना खटकाना। जब से बिहाई तब से न आई एक भी रात सुहानी,
जब से बिहाई तब से न आई एक भी रात सुहानी, और पीयू गए परदेस कमाने, सुनी छोड़ जवानी, रोए रात रात चुनरी का पल्ला, बचाना मुझे बचाना, किवड़ियाना खटकाना, आगे चला पीछे ताला बंद सभी दरवाजे, आगे ताला पीछे ताला बंद सभी दरवाजे, और चाबी मेरे पास नहीं है, पायलिया जब बाजे, पायलिया जब बाजे ओ रामा, पायलिया जब बाजे, फिर चाबी मेरे पास नहीं है, पायलिया जब बाजे, जिस खिड़की का पर्दा लगे खुला, उसी में तुम चढ़ जाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े ताई आ जाना। आइए बंटी जी। मैं जानता हूं कि ये प्रदर्शन शब्दातीत है। नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहता हूं, शब्दातीत हिंदी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि ये शब्दों से परे है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। 78 वर्ष की उम्र, उसमें ये ऊर्जा, ये कमाल, भाई ये कमाल है। मैं क्या कहूं, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे मेरी ही कविता की एक पंक्ति याद आती है जो मैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा और तमाम उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जो उम्र के इस दौर से गुजर रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और मैं जानता हूं कि हमारे पास इन बुजुर्गों की खाती है, इनका आशीर्वाद है। आपके घर में भी जितने बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, उन्हें सुख पहुंचाइए। जिंदगी की इस बेला में आप उन्हें सुख और सम्मान के सिवा कुछ नहीं दे सकते। न उन्हें सुविधाओं की जरूरत है, न उन्हें कारों की जरूरत है, न उन्हें बंगलों की जरूरत है, उन्हें सिर्फ आपके सम्मान की जरूरत है। बड़ों का सम्मान कीजिए ताकि वो आपको सुबह उठ के रोज कह सकें, बहुत खूब।